बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में और यूनिटरी ऑपरेटर्स के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई के ऑपरेटर्स के बारे में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो क्लिप में डिस्कस किया था। डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर, जब भी आप डिवीजन या मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, डेटा टाइप ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बहुत मैटर कर रही होंगी। जब आप डिवीजन ऑपरेटर सॉल्व करेंगे तो डेटा टाइप्स लाजमी चेक होंगी। अगर दोनों डेटा टाइप इंटीजर हैं तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर फॉर्म में आएगा। अगर दोनों में से एक भी डेटा टाइप आपकी फ्लोट में है तो आपका रिजल्ट फ्लोट टाइप में जाएगा। जिस तरीके से आपको ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जा रही है 5/2। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 2.5 या 2। अब डिपेंड करता है कि 5 की डेटा टाइप क्या है और 2 की डेटा टाइप क्या है। अब 5 की डेटा टाइप आपके पास इंट है और 2 की डेटा टाइप भी आपके पास इंट है, क्योंकि इसके साथ कोई डेसिमल पॉइंट अप्लाई नहीं हुआ। तो जब ये आपस में डिवाइड होगा 1। अब मज़ीद आगे सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा स्टूडेंट? 2 2 4 रिजल्ट आ गया, आपके पास पॉइंट्स में आंसर जा रहा है, तो ये आपके पास आंसर होगा। यहीं पे डिवीजन स्टॉप हो जाएगी। हाँ, अगर 2.0 होता तो अब आपके पास 2.0 जब डिवाइड होगा उसी तरह 2 4.5 आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 2.5। इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव फ्लोट डेटा टाइप, यानी दोनों में से किसी एक की डेटा टाइप भी अगर फ्लोट होगी आपके पास, तो आपका जो आंसर है वो किस में मूव हो रहा होगा, फ्लोटिंग टाइप में मूव हो रहा होगा। नम 1 = 9, 9 आपके पास एक वेरिएबल बना। नम 1 उसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है 9, नम 2 में क्या पड़ा हुआ है 2, फ्लोट नम 3। अब देखें यहाँ पे असाइन किसको हो रहा है, फ्लोट को। पर नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अच्छा 9/2 4.5 फ्लोट को असाइन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले ये डिवीजन सॉल्व होगी। जब डिवीजन सॉल्व होगी तो आपके पास 9/2। अब दोनों की टाइप क्या है, इंट है, तो आपका आंसर कभी भी फ्लोट में नहीं जाएगा, आपका आंसर 4 रिटर्न होगा। फ्लोट नम 1, नम 1 / नम 3। अब देखें एक भी डेटा टाइप आपकी किस में आ गई, नम 1 की टाइप क्या है 9, नम 4.0 एक फ्लोट में आ गई तो आंसर आपका फ्लोट में जाएगा 2.2, सॉरी 0.2 आना चाहिए था, ये 2.5 नहीं है, 2.25 है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, ये आपके पास, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 9 4 2 8 1 0 2 8 2 0 4.2.25, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है नम 6, उसमें वैल्यू पड़ी है 9, नम 2 में वैल्यू पड़ी है 7, नम 7, अब दोनों की टाइप चेंज है और मैं उसके आंसर असाइन कर रहा हूँ किसी इंटीजर को, यानी इंट डिवाइडेड बाय फ्लोट का आंसर मैं असाइन कर रहा हूँ इंटीजर को। ठीक है, आंसर क्या आएगा, एक भी डेटा टाइप फ्लोट में आ गए तो आंसर तो फ्लोट में आएगा 4.5। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जब मैं इसको 4.5 असाइन करूँगा क्या ये 4.5 स्टोर करेगा। अब नम 5 की टाइप क्या है, नम 5 तो इंटीजर है, तो इंटीजर तो फ्लोट को स्टोर नहीं कर सकता ऐसे 4। तो हम बात करते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स के बारे में। आई होप आपको ये डिवीजन का ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ मॉडुलस ऑपरेटर को भी। मॉडुलस ऑपरेटर क्या है, लेट्स से, और अप्लाई होता है इंटीजर टाइप के ऊपर ही। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास टाइप है n num 1, ये इंट n1 = 5, इंट n2 = 2, और अगर मैं लिखता हूँ n1 डिवीजन की जगह मैं लिख देता हूँ मॉडुलस, ये फ्लोट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, एरर देगा। n2 ऐसे 5 mod by 2, 2 2 ज़र 4, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो ये इसका पर्पज़ क्या है, रिमाइंडर हासिल करना। यानी हमने क्या बात की थी, जब डिवीजन इंटीजर बाय इंटीजर डिवाइड हो रहा है तो आपका रिजल्ट किस में आ रहा है, कोशेंट रिटर्न हो रहा है, तो रिमाइंडर आपका बच रहा था। तो जो रिमाइंडर का ऑपरेटर है वो क्या रिटर्न करेगा, आपके पास रिमाइंडर गेट करके देगा। यानी इसने रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर बच गया वो इसने यहाँ पे हमें शो करवा देना है। या अगर मैं किसी वैल्यू में स्टोर करूँगा, लेट से मैं कहता हूँ इंट n3 में स्टोर किया मैंने इसको, तो ये इसमें n3 में 1 स्टोर कर देगा यहाँ पे।
यूनरी ऑपरेटर मेरे पास दो तरह के हैं, एक प्लस प्लस और एक माइनस माइनस। अब प्लस प्लस को हम कहते हैं इंक्रीमेंट और माइनस माइनस के ऑपरेटर को हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। स्टूडेंट्स अच्छा जी, प्लस प्लस माइनस माइनस डिक्रीमेंट करेगा। पर्पस क्या है प्लस प्लस का? एक ऐड करना एक पर्टिकुलर नंबर में। माइनस माइनस का क्या पर्पस है? एक सब्ट्रैक्ट करना किसी पर्पस के, यानी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हमारे पास मिल रही हैं। अगर मैं स्टेटमेंट्स देखूं, लेट से मैं कहता हूं num1 इक्वल्स टू 2 और मैं इसमें प्लस करता हूं 8, तो इस प्लस 8 वाली स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, प्लस इक्वल्स टू अर्थमेटिक असाइनमेंट 8, दोनों का मतलब सेम है। सेम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन है तो मैं मल्टीप्लिकेशन को और माइनस को और डिवीजन को और मॉडुलस को इस तरीके से मेंशन कर सकता, मतलब इसका num1 इक्वल्स टू num1 माइनस 2 तो मैं इसको लिख सकता हूँ num1 माइनस इक्वल्स टू 2, num1 इक्वल्स टू num1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो मैं इसको लिख सकता हूँ num1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, num1 इक्वल्स टू num1 डिवाइडेड बाय 3 तो इसको मैं लिख सकता हूँ num1 डिवाइड इक्वल्स टू 3, num1 इक्वल्स टू num1 मॉडुलस 4 तो इसको मैं लिख सकता हूँ num1 मॉडुलस इक्वल्स टू 4। अगर मैं ऐडिंग या सब्ट्रैक्टिंग 1 की बात करूं तो एक ऐड करने के, लेट से मैं कहता हूं नंबर 1 में मैं एक ऐड करता हूं तो क्या होगा, num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 1, तो जब उसमें 1 प्लस होगा तो उसकी स्टेटमेंट मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको मैं एक ऐड करने के num1 प्लस प्लस भी लिख सकता हूं और num प्लस प्लस num1, ये एक जगह पे अगर आप देखें वेरिएबल के बाद आ रहा है, दूसरी जगह पे वेरिएबल से पहले आ रहा है। जहाँ पे वेरिएबल से के बाद आ रहा है इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, जहाँ पे वेरिएबल से पहले आ रहा है इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। इसी तरह डिक्रीमेंट का भी यही किया। अगर मैं +1 की बात करूँ और मैं आपसे कहूँ कितनी स्टेटमेंट्स लिखी जा सकती हैं +1 के अगेंस्ट, एक मेमोरी में, तो एक स्टेटमेंट ये हो गई, एक स्टेटमेंट ये हो गई, एक स्टेटमेंट ये हो गई और एक स्टेटमेंट ये हो गई। इसी तरह अगर मैं माइनस की बात कर रहा हूँ तो माइनस के अगेंस्ट भी मेरे पास ये जो मैं -1 कर रहा था, एक स्टेटमेंट ये हो गई, ये और 3 स्टेटमेंट्स मेरे पास ये हो गई, यानी एक स्टेटमेंट ये और एक स्टेटमेंट ये। प्री डिक्रीमेंट है और पोस्ट डिक्रीमेंट है और प्री डिक्रीमेंट का ऑपरेटर आपके पास है। लेट से मैं कहता हूँ num1 इक्वल्स टू 9 तो मेरे पास एक मेमोरी बनेगी जिसमें वैल्यू क्या पड़ेगी 9। अब स्टूडेंट अगर मैं लिखता हूँ num1 प्लस प्लस तो क्या होगा, जो 9 पड़ा हुआ है उसमें क्या होगा, num1 इक्वल्स टू num1 प्लस, और अगर मैं कहता हूँ प्लस प्लस num1 तो num1 में फिर प्लस करेगा और पहली वैल्यू क्या थी 10 थी, उस वैल्यू को क्या कर देगा 11 कर देगा। यानी इसका पर्पस क्या है, आप देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट जब दोनों सेम है तो दो अलग अलग तरीके कार क्यों है। स्टूडेंट दोनों का जो डिफरेंस है ना वो नज़र आएगा जब मैं इसको किसी इक्वेशन में इस्तेमाल करूँगा वीक नंबर 4 के अंदर, तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। इसी तरह अगर मैं माइनस माइनस की बात करूँ तो एक डिक्रीमेंट करेगा और प्री डिक्रीमेंट की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से डिक्रीमेंट हो रहा होगा। तो डिक्रीमेंट क्या की स्टेटमेंट के लिए मैं num1 इज इक्वल टू num1 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ जो कि ये स्टेटमेंट है, और या मैं सिंपल ये एक छोटी सी स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ माइनस माइनस num1 के केस में। ठीक है, तो इसी तरह num1 माइनस माइनस भी लिख सकता हूँ जिसको हम पोस्ट डिक्रीमेंट भी कह रहे हैं। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 में जिन चीज़ों पे हमने बात की उसमें था बाइनरी ऑपरेटर्स क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कंपैटिबल किन किन के साथ है जो हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो कि प्लस का ऑपरेटर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, इंटीजर फ्लोट चार के साथ यूज़ हो सकता है, माइनस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ये सारे ऑपरेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होंगे। डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑपरेटर, डिवीजन को हमने डिस्कस किया कि डिवीजन के केस में क्या काम हो रहा होगा, मॉडुलस ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा होगा, यूनरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। यूनरी ऑपरेटर को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस, जैसे हमने सब बात की है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस किस तरीके से काम कर रहे होंगे। तो डिवीजन एंड मॉडुलस में हमने क्या बात की थी कि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन की कि डिवीजन के केस में डाटा टाइप मैटर कर रही है, न्यूमिनेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी, दोनों डाटा टाइप्स मैटर कर रही होंगी। तो दोनों डाटा टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं आपके पास। इस तरह मॉडुलस की मैंने क्या बात की थी कि मॉडुलस का ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर के ऊपर अप्लाई होगा और इंटीजर में जो रिमाइंडर बच रहा होगा उस रिमाइंडर या रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा या कुछ और होगा, जो भी रिमाइंडर होगा, यानी 0 से लेकर 9 तक कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा होगा, उस रिमाइंडर को 0 से लेकर 9 कह रहा हूँ, कोई भी रिमाइंडर आ रहा होगा आपके पास वैल्यूज़ का, उन रिमाइंडर्स को वो रिटर्न कर रहा होगा।
अगर मैं बात करूं कि 5 पे डिवाइड कर रहा हूं तो 5 पे डिवाइड करने का मतलब है 0 से लेकर 4 तक कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो 10 पे डिवाइड करिए, जिस नंबर पे डिवाइड कर रहे हो उस हिसाब से आपको रिमाइंडर भी मिल रहा है। 10 पे डिवाइड करने का मतलब है 0 से लेकर 9 तक कोई रिमाइंडर आ रहा होगा। फिर आपके पास अगर मैं बात करूँ 11 पे डिवाइड करने का मतलब है 0 से लेकर 10 तक कोई रिमाइंडर आ रहा है, एंड सो ऑन, ये चीज़ें चल रही हैं। फिर आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि हम किसी भी मेमोरी है, अभी तक हम मेमोरी में असाइन कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं उसके ऊपर, उस मेमोरी में हम इनपुट किस तरीके से लेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर में।